हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो दिस इज नरेश रावत। सो आज हम जो है रोटेशनल मोशन का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो है ये जेई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जनरली स्टूडेंट को ये टॉपिक कठिन लगता है जो है, क्योंकि टीचर्स काफ़ी सारे जो है कुछ अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ जो है। तो जैसे अभी हमने लीनियर मोशन में क्या होता है, जैसे अगर किसी बॉडी को अगर मूव करवाना है ना, तो जैसे हल्की बॉडी है तो उसको हम आराम से एक्सीलरेट करवा सकते हैं। जैसे जैसे हैवी बॉडी है ना, जैसे हैवी बॉक्स है, तो उसको मोशन करवाना उतना ही कठिन है जो है, ठीक है ना। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है, ये रेजिस्ट करता है। जैसे कि लीनियर मोशन में कोई एक बॉडी है ना, तो अपने मोशन को रेजिस्ट करती है जो है। अगर उसको जितना ज्यादा एक्सीलरेट करवाना है, अगर बॉडी हैवी है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलर तरीके से रोटेशनल मोशन में बॉडी क्या करती है, अपने रोटेशन का रेजिस्ट करती है। तो अगर सेम अमाउंट से अगर हमें उसके रोटेशनल मोशन में चेंज करना है, तो उतना ही ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, जो इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया बेसिकली प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिससे क्या करती है, अपनी जो स्टेट होती है ना, उसको उसकी चेंज को रेजिस्ट करती है। तो जैसे हमने पढ़ा है न्यूटन का सेकंड लॉ, अगर किसी बॉडी का मास अगर कांस्टेंट है, मास अगर चेंज नहीं हो रहा, तो F बराबर ma होता है। तो अगर हम किसी गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए अगर देखते हैं, तो एक्सीलरेशन जो होगा वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर हम रोटेशन की बात करते हैं जो है, तो जैसे कि ट्रांसलेशन मोशन में जो इनर्शिया का काम मास करता है, तो वहीं पर सेम रोल जो प्ले करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो रिलेशन है अपना टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों एक दूसरे क्या है, सेम एनालॉजी है, जिससे यहाँ पर फोर्स रहता है, यहाँ पर रोटेट कराने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। यहाँ पर मास है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पर एक्सीलरेशन है, और रोटेशन में वहां पर आ जाता है अपना जो है एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। तो यहाँ से अल्फा किसी गिवन अमाउंट ऑफ टॉर्क के लिए अल्फा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसको रोटेट करवाना या फिर उसकी जो रोटेशन है ना, उसको रोटेट करवाना उतना ही ज्यादा कठिन है। तो हम जो है कुछ कॉमन बॉडीज जो रहती है हमारी, उनका कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। जैसे कि सिंपल एक ऑब्जेक्ट है ये, जैसे इसको अपन रिंग कहते हैं ना, तो इसका सारा का सारा मास है ना, तो वो इसके सेंटर से जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे यहाँ पर अभी जो है। तो जैसे कि एक रिंग है ना, ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर ये इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से अगर रोटेट करती है, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, वो हम वैल्यू निकाल के देखते हैं लोग, ठीक है ना। तो पहले इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, जिस एक्सिस के अबाउट ये रिंग जो है रोटेट कर रही है। तो इस तरीके से ये इसका साइड भी हो जाएगा। अगर मैं इसका यहाँ पे जो है टॉप भी बना के हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो ये कुछ अगर हम इसको टॉप से देखेंगे, तो ये कुछ जो है इस टाइप से देखेंगे। तो ये इसका सेंटर हो गया, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। तो अगर इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अच्छा तो बेसिकली हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ना, तो हमारे बेसिकली जो बॉडी रहती है, जैसे कुछ डिस्क्रीट बॉडीज हैं, कुछ कंटिन्यूअस बॉडीज हैं, दोनों के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं वो अलग अलग है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्क्रीट बॉडीज, जैसे डिफरेंट मासेस रहेंगे अलग अलग डिस्टेंस पे। तो कोई भी बॉडीज जो रहती है डिस्क्रीट बॉडी, उनके लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं जो है, जैसे कि I इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू मास इनटू mr square, where m is the mass and r is the perpendicular distance from the axis of rotation। तो मैं इसको कुछ हम यहाँ पे एक एक्सिस ले लेते हैं, जिसके अबाउट कई सारे हमारे डिस्क्रीट बॉडीज हैं तो रोटेट कर रही है। जैसे यहाँ पर एक मास है, ये कुछ m1 हो जाएगा, इसकी जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो r1 है। सिमिलर तरीके से सपोज यहाँ पर मास कुछ m2 है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कुछ r2 है, ये कुछ m चाहिए, इसकी यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कुछ r चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे और भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, तो इनका सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन
हम क्या करेंगे, सबका मास और उनकी डिस्टेंस से डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराते चलेंगे और सबका समेशन कर लेंगे। जो इस सबका बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट अप टू इंफिनिटी। तो यार तुम डिस्टर्बेंस कर रहे हैं तो बताओ, यहाँ पर रीड रिकॉर्ड हो रही है। सॉरी। तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप की बॉडी रहती है, डिस्क्रीट बॉडी रहती है और कुछ कंटिन्यूस बॉडी रहती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर कोई पॉइंट मास है, डिस्क्रीट बॉडीज हैं, अलग अलग मास है, अलग अलग लोकेशन पर लोकेटेड है, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, यहाँ पर डिफरेंट मासेस हमने ले लिए। ये मास m1 है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो r1 है। ये मास m2 है, इसकी डिस्टेंस r2 है। सिमिलर तरीके से m3 है, r3 डिस्टेंस पर है। सिमिलर तरीके से और भी कितने भी पार्टिकल्स हो तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो कोई जो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते हैं वो सिंपली होता है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू r स्क्वायर, वेयर r जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जैसे इस सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सिंपली मास लेंगे और उनकी जो डिस्टेंस है उसका सिंपल स्क्वायर करते चलेंगे। जैसे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, इन सबको सिंपल ऐड कर देंगे। यहाँ से हमें इस सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इसको अगर हम नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें जो है मैथमेटिक्स से यूज करके, तो ये हो जाएगा बेसिकली समेशन ऑफ mi r I स्क्वायर where I is varying from I is equal to 1 to n। तो इस तरीके से हम जो है डिस्क्रीट बॉडीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब इसके बाद डिस्क्रीट बॉडीज का हो गया। अब इसके बाद हम जो कंटिन्यूस बॉडीज का देखेंगे। अगर कोई कंटिन्यूस बॉडी है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, तो उसके लिए भी हम सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। जो है ये कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। अब जैसे ये कोई बॉडीज है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका अगर हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसमें भी सेम हमें क्या करना है, मास देखना है, उनकी डिस्टेंस देखना है। पर ये बॉडी में क्या इनफाइनाइट मासेस है ना, जैसे कि ये हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी r डिस्टेंस पर जाके वहाँ पे एक छोटा सा dm मास ले लेंगे जो है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कुछ di इज इक्वल टू m इनटू r स्क्वायर। जैसे डिस्क्रीट बॉडी के केस में तो हमने क्या किया, मास लिया, उसका डिस्टेंस का स्क्वायर सिंपल ऐड कर दिया सबको। पर इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, तो अलग अलग बहुत सारी पार्टिकल्स हैं जो है, तो इसको तो हम क्या करेंगे जो है इसमें इनफाइनाइट बार सम करना पड़ेगा, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे जो है इसमें इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, समेशन है ना। तो ये क्या करेगा, हमें जितने भी अलग अलग बॉडीज हैं उनका मास और उनके डिस्टेंस स्क्वायर करके उनका सबका समेशन दे देगा एक साथ। तो हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सिंपल कंटीन्यूअस बॉडी के केस में हम जो है इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बॉडीज का मास dm इनटू r स्क्वायर। इस तरीके से जैसे यहाँ पे बॉडी ली थी, इसका मास dm वो हम ले लिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जो है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं जो है। तो ये हमने कंटीन्यूअस बॉडीज का देख लिया। अब हम इसके बाद जो है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ बॉडी रहती है, जैसे कि ये रिंग है ना, अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो अगर हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला आता है इसके लिए, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है रिंग ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारी कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये रिंग है ना, वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, इस तरीके से। तो ये तो हमारा क्या साइड व्यू हो गया। अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से। ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अगर रिंग में देखें ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वो ये r डिस्टेंस पे, जैसे हमने एक यहाँ पे मास ले लिया, स्मॉल मास dm, तो dm मास है, इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो जाएगा सिंपली di इज इक्वल टू dm इनटू r स्क्वायर। पर रिंग के केस में अगर हम देखें ना तो कोई भी अगर मास ले लूँ, मैं यहाँ ले लूँ मास या यहाँ ले लूँ, तो सारा का सारा मास क्या है, सेम ही डिस्टेंस पर है ना। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है तो सिंपल इंटीग्रेशन से हम निकाल सकते हैं।
अगर सभी पार्टिकल की सेम ही डिस्टेंस है तो मास इनटू डिस्टेंस आर रेडियस का स्क्वायर ही आ जाएगा। इसके लिए तो मास m है, रेडियस इसकी r है, तो r तो कांस्टेंट है, तो r स्क्वायर को हम यहाँ पे बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से, बाकी हो जाएगा dm मतलब समेशन ऑफ ऑल मास। जैसे जितने भी मासेस हैं यहाँ पर dm बहुत सारे छोटे छोटे मासेस हैं, अगर हम सबको ऐड कर देंगे ना, इंटीग्रेशन क्या करेगा, सबको सम कर देगा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मास के बराबर आ जाएगा। यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की जो वैल्यू है सिंपली आ जाएगी m/r²। तो इस तरीके से हमने जो है इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया। ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट है ना, मतलब ये इसका अगर प्लेन है तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो m/r² आ रहा है। अब ये रिंग का देख लिया हमने। अब इसके बाद हम जो है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखेंगे। डिस्क मतलब क्या, ये प्लेन है ना, ये एक्चुअल में मेरे पास पूरी ये प्लेन नहीं थी तो मैं इसके थ्रू बता रहा हूँ आपको। तो ये डिस्क है, अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो डिस्क भी क्या है, कई सारी रिंग से मिलकर ही बनी है ना। जैसे रिंग में और उसमें क्या अंतर है, रिंग में सारा का सारा जो मास है वो सरकमफेरेंस पे आ रहा था, और यहाँ पे जो मास है वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रिंग लेना पड़ेगी पतली पतली, क्योंकि ये रिंग से ही मिलकर बना ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स को हमने जस्ट अलग अलग रेडियस की रिंग से उनको इकट्ठा कर दिया तो हमें ये डिस्क मिल जाती है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका जो है टॉप व्यू बना दिया है। तो अब इसका जो है, जैसे यहाँ पे मास जो है अलग अलग रेडियस की बहुत सारी रिंग्स है ना, तो हम क्या करेंगे, किसी एक r डिस्टेंस पर जाएंगे यहाँ से, इसके सेंटर से, और वहाँ पे एक dr थिकनेस की एक पतली सी रिंग कट कर लेंगे। तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा, ये r रेडियस पे एक रिंग हमने कट की है कुछ इस तरीके से। बाकी इसकी जो थिकनेस है, रेडियल थिकनेस है, वो dr है। तो हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, और ऐसी बहुत सारी रिंग्स होंगी ना, तो उनका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे बाद में। तो ये इसकी जो थिकनेस है ये dr है। तो जो हमने डिस्क ली थी उसका मास m था, तो रेडियस r थी। तो यहाँ पे जो सारा का सारा मास है ना वो एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिफॉर्म मास डेंसिटी निकाल लेते हैं, मतलब कि एक यूनिट एरिया में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो एरियल मास डेंसिटी को हम जो डिफाइन करते हैं वो आ जाएगा हमारा सिंपल मास डिवाइडेड बाय एरिया, एंड द एरिया ऑफ द डिस्क इज πr²। तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय पाई इनटू रेडियस स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे अभी पीछे देखा हमने, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस का रेडियस का स्क्वायर है। तो रेडियस तो r है और इसका मास को निकालना है, तो इसका मास कुछ dm रहा होगा। तो सबसे पहले जैसे हमें सिग्मा मिल गया, तो जितने भी इसका कुछ एरिया है ना, इस एरिया का अगर मास चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिग्मा इनटू एरिया, ये हो जाएगा। जो जितने भी एरिया का मास चाहिए, तो मैं इसको जो है यहाँ से कट करके इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ जिससे अच्छे से समझ में आए इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये रिंग है ना, जैसे यहाँ से कट कर दिया तो ये खुल के कुछ ऐसे बन जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है टोटल वो आ जाएगी 2πr, और इसकी जो थिकनेस है वो dr है। तो इसका जो, अब ये तो क्या रेक्टेंगल बन गया ना, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसमें पहले क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो ये आ जाएगा 2πr dr इस तरीके से। तो इसका जो मास होगा dm वो जाएगा हमारा सिंपली मास एरिया मास डेंसिटी इनटू एरिया, सिंपल। तो ये हो जाएगा m/πr² मल्टीप्लाइड बाय 2πr dr। यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें 2 × m डिवाइडेड बाय r² मल्टीप्लाइड बाय r × dr। तो ये तो क्या होगा, इसका मास होगा। तो इसका जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di है, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई बाय द रेडियस ऑफ द रिंग दैट इज r²। तो dm की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ये आ जाएगा 2m/r² into r into dr मल्टीप्लाइड बाय रेडियस स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 2 × m/r² मल्टीप्लाइड बाय द r⁻³ into dr। तो ये तो dr ही होगा। अगर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ऐसी बहुत सारी रिंग्स है ना, उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल निकालेंगे और ऐड करते चलेंगे। तो वो एडिशन हमें कहाँ से मिल जाएगा, इंटीग्रेशन से मिल जाएगा।
तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2m/r²। ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, बाकी ये आ जाएगा जो है r⁻³ डी आर। अब हम यहाँ पे जो r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो सेंटर पे r की वैल्यू 0 है, r इज इक्वल टू 0 से लेकर ये सर्कमफेरेंस तक जाना है, हमें यहाँ पे सबको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है कैपिटल R के बराबर है, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये इसकी लिमिट आ गई यहाँ पे, सिंपल हम इंटीग्रेट कर देंगे इसे, तो ये आ जाएगा 2m/r² मल्टीप्लाइड बाय जैसे हमने पढ़ा इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx वो आ जाता है सिंपली x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आएगा। तो सिमिलर तरीके से r⁻3 है ना, तो एक पावर बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा r⁻4 डिवाइडेड बाय 4 एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 2m/r² मल्टीप्लाइड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले स्मॉल r की जगह पर हम कैपिटल R रख लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा r⁻4 माइनस डिवाइडेड बाय 4। अब r की जगह 0 रखेंगे, 0/4 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कि r⁻4 है, यहाँ पर r² है, तो r⁻4 में से r² कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। फाइनली आ जाएगा m/r² डिवाइडेड बाय 2 आया, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू m/r²/2 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था mr², तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो mr²/2 आ रहा है। तो ये रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कम आ रहा है, इस वजह से आ रहा है क्योंकि रिंग में क्या था, सारा का सारा मास जो सर्कमफेरेंस पर था, तो सारे का सारा जो मास था ना वो दूर था। और यहाँ पे क्या है कि कुछ मास जो है ना m में से ज्यादातर मास क्या है इसके सेंटर के अबाउट ही है ना, वो r डिस्टेंस पे तो नहीं है सारा का सारा। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो मास पर तो डिपेंड करता ही है, और साथ ही साथ में जो डिस्टेंस होती है उस पर भी डिपेंड करता है, उस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। यहाँ पे काफी सारे मासेस हैं जो कम डिस्टेंस पर है, तो इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा कम आ रहा है उससे। तो अब हम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। जैसे अगर कोई रॉड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट अगर रोटेट कर रही है, इसका मास है लेंथ है, तो यहाँ भी जो मास है वो अलग अलग डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मास अलग डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग है, तो इसमें जब भी अलग अलग डिस्टेंस पर मास होंगे और कंटिन्यूअस बॉडी होगी तो हमें इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम जो है किसी एक एक्स डिस्टेंस पर जाएंगे, वहाँ पे एक dx थिकनेस का थोड़ा सा एक एलिमेंट ले लेंगे, dx बहुत छोटा है तो इसकी हम डिस्टेंस यहाँ से कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसका जो मास होगा कुछ छोटा सा मास होगा इसका dl, उस dl की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो है एक यूनिट लेंथ का मास निकालना पड़ेगा। तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू m/l आ जाएगा। यहाँ से हमें पता चल जाएगा इसकी जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी kg/मीटर, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना मास है, तो dm इक्वल टू आ जाएगा हमारा लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, तो ये हो जाएगा सिंपली m/l dx। तो अब ये तो क्या है, यहाँ पे सेम डिस्टेंस पर है, dm इसका मास है, तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं पॉइंट मास वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ से डिस्टेंस कांस्टेंट है ना इसकी, यहाँ से एक्सिस से, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा di वो हो जाएगा हमारा मास इसका इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। सिंपल डिस्टेंस को हमने x ले रखा है, यहाँ पर मैं x² ही कर दे रहा हूँ। तो dm की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी सिंपली m/l इनटू dx मल्टीप्लाई बाय x²। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा m/l इनटू x² dx। यहाँ से मास और लेंथ तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा m/l इनटू x² dx। अब x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू l के बराबर है। यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x की लिमिट आ जाएगी, तो हमारा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू कैपिटल L आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली जो है m/l इनटू x⁻³ डिवाइडेड बाय 3। और वहाँ पे सिंपल हम लिमिट लगा देंगे, ये हो जाएगा फ्रॉम 0 टू l। सो बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो ये हो जाएगा जो है यहाँ से आ जाएगा हमारा i इज इक्वल टू m इंटू m/l इंटू l⁻³ डिवाइडेड बाय
3। तो एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ml²/3। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया रॉड का। एक रॉड इज रोटेटिंग अबाउट द वन एंड। तो हम ये वाला केस लेते हैं, जो इसमें जो एक्सिस रॉड है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है। तो जैसे ये वाला केस देख लिया, अब ये तो आसान हो गया। जैसे हम क्या करेंगे, इसको भी हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, पर मैं आपको सिंपल मेथड से बता दे रहा हूँ। ये रॉड है, अपन इसको ऐसे मान सकते हैं, यहाँ पर दो रॉड है, इसकी टोटल मास m था, लेंथ l थी, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बेसिकली L/2 लेंथ इसकी हो जाएगी, बाकी L/2 लेंथ ये हो जाएगी। अगर लेंथ आधी है, मास तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मास m/2 हो जाएगा, बाकी इसका मास भी हमारा m/2 हो जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका अलग से, दोनों का सेम ही आएगा बेसिकली ना। तो क्योंकि मास भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और जस्ट ऐड कर देंगे, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो जाएगा हमारा सिंपली। जैसे अभी देखा, जो रॉड है किसी एक एंड पॉइंट के अबाउट ml²/3 आ रहा है। तो ये जो रॉड है लेफ्ट पार्ट वाली, इसका मास है m/2, इसकी लेंथ है जो है L/2 है, तो लेंथ का स्क्वायर आया एंड डिवाइडेड बाय 3। सो वी विल गेट दिस इज I1 एंड दिस इज I2। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, याद आएगा ml²/24। सिमिलर तरीके से जो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो भी ml²/24 हो जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वो आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ I1 और 2 टाइम्स ऑफ I2 करो बात एक ही है। तो यहाँ से ये आ जाएगा सिंपली ml²/12। बाकी अगर हम इंटीग्रेशन से करना चाहते तो वो भी कर सकते थे, पर इंटीग्रेशन की यहाँ जरूरत नहीं है, इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं।